गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से आपका स्वागत है आपकी 8th क्लास की कक्षा में। हमने पिछली क्लास में 4 श्लोकों के बारे में अध्ययन किया और समझने का और जानने का प्रयास किया कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं हमने इन श्लोकों के माध्यम से हमने जानी और उन सभी बातों को हम अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। जैसा कि पाठ का नाम था सुभाषितानी। सुभाषितानी का मैंने आपको अर्थ बताया था, सुंदर वचन या सुंदर वाणी। और जो 4 श्लोक मैंने बताए थे उन चारों श्लोकों को मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो पहला श्लोक था गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुसुवाद तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। अर्थात गुण गुणियों के पास में होता है तब वह गुण कहलाता है। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, वह निर्गुणी के व्यक्ति के पास में चला जाता है, वह दोष में बदल जाता है। जब तक आप अच्छे व्यक्तियों की शरण में रहोगे तो अच्छे बनकर रहोगे। जैसे ही आप निर्गुणों और बुरी संगत वाली व्यक्तियों के शरण में चले जाते हो तो आप भी उनकी जैसा बन जाओगे। सुसुवाद तोया प्रवंति नद्य, उसी प्रकार जिस प्रकार हिमालय से बहने वाली जो मीठे जल की जो नदियाँ होती है, हिमालय से बहने वाली जो नदियाँ होती है वह मीठा उनका जल है वह मीठा होता है। जैसे ही वह समुद्रमासाद्य समुद्र में मिल जाती है तो भवन्त अपेया, तो उनका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। दूसरा श्लोक था जो पढ़ा हमने, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन तृणं न खादनपि जीवमानः तद् भाग्यदेयं परमं पशूनाम। साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात बिना पूंछ व सींग का पशु होता है। तृणं न खादनपि, वह घास नहीं खाता फिर भी जीवमान है, जीवित रहता है। तद भाग्यदेयम परमं पशूनाम, ये तो इन पशुओं का क्या है, सौभाग्य है कि वह व्यक्ति घास नहीं खाता। अगर वह घास खाता तो घास क्या हो जाती, खत्म हो जाती। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। तीसरा जो श्लोक था, लुब्धस्य नश्यति यशः कृष्णस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिन कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्सति चेत् नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः है, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पशनस्य मैत्री, जो चुगलखोर होता है उसकी क्या हो जाती है, मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य कुलम, जो कर्महीन हो जाता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थ परस्य धर्म, और जो अर्थ को ज़्यादा महत्व देता है, जो पैसे को ज़्यादा महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिन, और जो बुरी आदतों वाला है, व्यसनिन बुरी आदतों वाला है, उसको क्या नहीं मिलता, विद्या का फल नहीं मिलता। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य सौख्यम, कंजूस को सुख नहीं मिलता। और राज्यम परमत सचिवस्य, और जिस राजा का जो सचिव है अर्थात मंत्री है वह परमत होता है। परमत का मतलब है आलसी होता है। तो उस राजा का जो राज्य है वो नष्ट हो जाता है। किस प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे ही जब किसी राजा का जो मंत्री होता है वह आलसी होता है तब उस पर कई आक्रमणकारी आक्रमण कर देते हैं, तो उस मंत्री को पता ही नहीं चलता कि कब उसके राज्य पे आक्रमण हो गया। इसलिए जब
वो मंत्री या सचिव है वो आलसी होगा तो क्या हो जाएगा, राज्य भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है। चौथा श्लोक, चौथा श्लोक हमने पढ़ा। चौथा श्लोक था क्या था, क्या था, क्या था चौथा श्लोक? पीत्वा रसं तु कटुकं मधुर समानं हाद्र्यमेव जन्येत मधुमक्षिकाशौ संतत तदेव संसजना दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसुक्तं रसं सृजन्ति। अथवा पीत्वा, पी करके, रसम, रस को, कटुकम, मधुरम अर्थात कड़वे और मीठे रस को, समानम, समान रूप से पी करके, माधुर्य में अर्थात मधुर ही, शहद ही, मीठा ही, जनियत मतलब उत्पन्न करती है, मधुमक्षिकासौ मक्खिया अर्थात जो मक्खिया है और कड़वे व मीठे रस को समान रूप से पी करके मीठा अर्थात शहद ही बनाती है। उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वह सज्जनों की और दुर्जनों की, सज्जन मतलब अच्छे लोगों की, दुर्जन मतलब बुरे लोगों की, जो बातें हैं, वचः मतलब बातें हैं, श्रुत्वा मतलब सुनकर, सम मतलब समान रूप से, रस सज्जनों की और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, वो मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी ही वाणी का निर्माण करते हैं, अच्छी ही बातें बताते हैं। तो हमने यहाँ तक 4 श्लोकों का हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। अब आगे के जो 3 श्लोक हैं उनका विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक इनका उच्चारण सुनना और इनके जो हिंदी अर्थ है वह समझने की कोशिश करना। संधि शब्द जहाँ पे आया है, कौन सी विभक्ति आई है, उनको भी आप समझना और उनको अपनी नोटबुक में लिखना। तो ठीक है। तो हमारा जो 5वां श्लोक है वो है विहाय पौरुषं यो हि देवं वावलम्बते प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। ठीक है। तो इस प्रकार आपको भी क्या करना है, इसका उच्चारण करना है, अच्छे वाणी में अच्छे सस्वर उच्चारण करना है। अब देखिए इसका अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। विहाय पौरुषम यो ही, विहाय का मतलब होता है छोड़ करके, पौरुषम मतलब होता है कर्म को, यो मतलब जो, यो मतलब जो, ही मतलब होता है निश्चय ही, निश्चय। देवम वावलंबते, देवम धन एव धन लंबते, देवम धन एव धन अवलंबते। तो इसमें 3 शब्द 3 टुकड़े हो गए। देवम, देवम मतलब होता है भाग्य, एव का मतलब होता है ही, एव का मतलब क्या होता है ही, अवलंबते का मतलब होता है सहारा लेता है। जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो प्राणी, जो मनुष्य कर्म को छोड़ करके, विहाय मतलब छोड़ करके, देवम वाव अवलंबते था भाग्य का सहारा लेता है, वह व्यक्ति उस सिंह के समान होता है जो सिंह निष्क्रिय रहता है। और ये सिंह कहाँ मिलेगा? ये जो राज दरबार है, प्रसाद सिंहवत्तस्य, प्रसाद था जो महल है, जो बड़े बड़े महल होते हैं, उन महलों के सामने शेर की मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो वो जो शेर होता है वह कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। उस निष्क्रिय शेर के मस्तिष्क पर, मूर्धनि मतलब होता है मस्तिष्क पर, तिष्ठन्ति वा यसा, अर्थात तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं। कौन? कौवे। उस निष्क्रिय शेर के मस्तिष्क पर कौवे आकर के बैठते हैं। अगर वही सिंह अगर जंगल में होता
और सजीव होता तो उसकी दहाड़ से सारे पशु पक्षी भाग जाते। इसलिए इस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, जो कर्महीन हो जाता है, जो निष्क्रिय हो जाता है, वह उस सिंह के समान हो जाता है जिसके भाग्य से वह सिंह के, जो सिंह है उसके सिर पे कोया कर बैठ जाते हैं। तो भाग्य से तुक्का लगता है कभी कभार। अगर कर्म नहीं करोगे, विद्या ऐसी कला है, जब तक आप इसको ग्रहण नहीं करोगे, जब तक आप इसको पाने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक आपको ये विद्या नहीं आएगी। कर्म करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चों कर्म करो। अगर कर्म नहीं करोगे तो इस मनुष्य के समान हो जाओगे जो कर्म नहीं करता है, भाग्य के सहारे जीता है। तो इसलिए बच्चों कर्म करना चाहिए। हमको महल के वो निष्क्रिय शेर नहीं बनना है, हमको जो जंगल वाला जो शेर है वह बनना है। हमेशा बुद्धिमानी कर्म करते रहना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलते हैं 5वें श्लोक की ओर। हमारा जो 5वां श्लोक है वह क्या कहता है? वह कहता है कि पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महीरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिन। ठीक है, इसका मैंने सस्वर वाचन किया। बच्चों आप भी इसका सस्वर वाचन करना और अच्छे से इसको कंठस्थ करना। अब हम इसका हिंदी अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। पुष्प सभी जानते हैं क्या होता है, शिव जी को अर्पित करते हैं, कई मंदिरों में अर्पित करते हैं। पत्र भी अर्पित करते हैं। पत्र का मतलब होता है पत्ता। फल जो आप खाते हो उसको फल कहते हैं। आम है, सेब है, अनार है, केला है, ये सारे क्या है? फल है। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ से प्राप्त होते हैं। पत्ते कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ से प्राप्त होते हैं। पुष्प कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ से प्राप्त होते हैं। छाया, और छाया कौन देता है? पेड़ देता है, ठंडी छाया देता है। मूल, जड़, पेड़ जड़ देता है। जड़ से जड़ी बूटियाँ बनती है, अनेक औषधियाँ बनती है। वल्कल, वल्कल से भी जड़ी बूटियाँ बनती है। छाल, किसी पेड़ की छाल दवाइयाँ बनाने के काम आती है। दारू भी, लकड़ियाँ, लकड़ियाँ घर में चूल्हा जलाने के काम आती है। लकड़ियों से अपना अच्छा सजावटी बेड तैयार होता है, कुर्सी तैयार होती है। हमारे जो कमरे हैं उन कमरों के गेट तैयार होते हैं। ये सारी जो वस्तुएं हैं वो कौन देता है? महीरुहा, जो वृक्ष है, कौन देता है? महीरुहा। ये जो मयूरा जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? वृक्ष के लिए है। कि महीरुहा इसलिए धन्य है, धन्या महीरुहा इसलिए धन्य है, किस लिए? कि वो पेड़ हमको क्या क्या देता है? फल देता है, फूल देता है, पत्ते देता है, छाया देता है, छाल देता है, जड़ देता है, लकड़ियाँ देता है। इसके कारण वो धन्य है। नार्थिन न धन अर्थिन, नार्थिन न धन अर्थिन, यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई है। अर्थिन मतलब होता है मांगने वाला। विद्या धन अर्थी, विद्या को मांगने वाला। ठीक है, विद्यार्थी न, विद्या को मांगने वाला। अर्थी ने यहाँ पे क्या हो गया? मांगने वाला। ये शाम विमुख, जिनसे, विमुख है मतलब
निराश नहीं होता है। जो मांगने वाला होता है, येषां विमुख, जिनसे मांगने वाला होता है, यान्ति मतलब होते हैं, नार्थी न मतलब नहीं, विमुख मतलब निराश। जो भी व्यक्ति उसके पास में जाता है, जो मांगने वाला है, मैं हूँ, आप हो, कोई और है, धूप है, छाया की आवश्यकता है, तो और कुछ नज़र नहीं आता कि पेड़ मिल जाए उसके नीचे थोड़ा सा विश्राम कर ले। पुष्प चाहिए शिव जी के अर्पित करने के लिए, कहाँ से मिलेंगे? उसी पेड़ के पास जाओगे। पत्ते चाहिए, उसी पेड़ के पास जाओगे। फल चाहिए, दुकानदार के पास जाओगे। दुकानदार कहाँ से लेके आएगा? दुकानदार कहाँ से लेके आएगा? दुकानदार कहाँ से लेके आएगा? दुकानदार पेड़ से लेके आएगा। तो ये जो सारी वस्तुएं हैं वो हमको किससे प्राप्त होती है? पेड़ से प्राप्त होती है। इसलिए पेड़ हमेशा क्या होता है? परोपकारी होता है, दूसरों का उपकार करना जानता है। इसलिए बच्चों, हमको भी क्या बनना है? परोपकारी बनना है। हमेशा बिना किसी लाभ के दूसरों की सेवा करनी है। दूसरों की क्या करनी है? सेवा करनी है। तो हमको भी क्या बनना है? परोपकारी, दूसरों का क्या करना है? उपकार करना है। तो आपको ये श्लोक अवश्य समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा जो अंतिम श्लोक है सुभाषितानी का, हमारी जो अच्छी वाणियाँ हैं, अच्छे वचन हैं, उनका अंतिम श्लोक है। इसको देखने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छा श्लोक है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गृहे। समझने का प्रयास करना। चिंतनीया, सोचना चाहिए। चिंत धातु अन्यर प्रत्यय, चिंतनीय, सोचना चाहिए। ही यानी निश्चय ही। विपदाम होता है विपत्तियाँ, समस्याएं, आपदाएं। देखो, आपदाएं, विपत्तियाँ, समस्याएं कब क्या है? क्या सोचना चाहिए? किसको सोचना चाहिए? आगे देखिए। आदौ वेव, आदौ धन एव, आदौ धन वे एव, आदावेव। आदौ होता है प्रारंभ में ही, एव का मतलब होता है ही, प्रारंभ में ही। प्रतिक्रिया मतलब समाधान। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? समाधान। समाधान सोच लेना चाहिए। किनका? विपत्तियों का। प्रारंभ में ही समस्याओं का समाधान सोच लेना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए। क्योंकि जब घर में आग लग जाती है तो कुआं खोदने का कोई प्रयोजन नहीं है। गृहे वहीना प्रदीप्ते, गृहे मतलब घर में, वहीना मतलब आग, प्रदीप्ते मतलब लग जाती है। तो न कूप खननम युक्तम, तो कुआं खोदना उचित नहीं है। कुआं खोदने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। क्योंकि जब तक कुआं खोदोगे सारा जलकर जो घर है वो क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। इसलिए बच्चों, हमेशा कोई भी समस्या है, उस समस्याओं का समाधान पहले ही सोच लेना चाहिए। क्योंकि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। तो समझ में आ गया? ओके। जो भी आपका जो क्वेश्चन आंसर है, शब्दार्थ है, और जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दे रखे हैं अभ्यास के अंतर्गत, इन क्वेश्चन आंसरों को भी करना है। और जो श्लोक पढ़ाए हैं आपको, इन श्लोकों का सप्रसंग
सप्रसंग लिखना है। सप्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के प्रथम पाठ सुभाषितानी से लिया गया। पहले श्लोक है गुण के बारे में बताया गया। गुण की तुलना उस नदी के समान की गई है। जो नदी हिमालय से निकलती है तब उनका जल मीठा होता है, जैसे ही वह समुद्र में मिल जाती है उसका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। तो इस प्रकार आपको सप्रसंग और उसके अंदर व्याख्या के अंदर या अनुवाद के अंदर आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना है। नीचे विशेष के अंदर आपको जो भी ऐसे शब्द आए हैं तो संधि युक्त है, समास से युक्त है, उपसर्ग प्रत्यय से युक्त है, कोई धातु रूप है, कोई शब्द रूप है, विभक्ति वचन है, वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। आज अपना जो प्रथम पाठ है वो क्या हुआ है, समाप्त हो गया है, पूर्ण हो गया है। तो नीचे दो तीन श्लोक दे रखे हैं उनका भी आप क्या करना, उच्चारण करना। और ये अपने याद रखने योग्य बातें होती हैं। केश्याम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषाम न विद्या न तपो न दानम, जिस व्यक्ति के पास में न तो विद्या होती है, न तप होता है, न दान होता है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ज्ञान न ही ज्ञान होता है, न ही शील सज्जनता चरित्र होता है, गुण भी नहीं होता है, ना धर्म होता है। ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता, वह मनुष्य इस मृत्यु लोक पर भार के समान होता है। मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, और वह मनुष्य के रूप में मृग की तरह, पशुओं की तरह क्या करता है, विचरण करता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरा पाठ लेकर के। दूसरा पाठ का नाम है, क्या नाम है दूसरे पाठ का, पता है आपको? बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, अगले पाठ में। जब तक के लिए धन्यवाद। बाय।